क्यों असफल होते हैं 90% साधक तंत्र साधना में। मैं तंत्र गुरु, मेरा सेकंड चैनल टचेस ऑफ नेचर पर इस विषय में थोड़ा चर्चा करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया। ध्यान से वीडियो को देखना, समझना, सुनना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, बुरा लगे तब भी कमेंट करना। अगर मेरे विचार से सहमत है, वो अच्छा और बुरा का मतलब है मेरे विचार से अगर कोई व्यक्ति सहमत है तब भी कमेंट करके बताना। अगर असहमति है तो कारण तब भी कमेंट करके बताना। आज का कंटेंट पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल करें। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम। मैं तंत्र गुरु नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। विषय वशीकरण आदि तांत्रिक साधना, सिद्ध मंत्र होने के बावजूद लोगों का किस लिए सिद्धि नहीं मिलता है या किस लिए सिद्धि लोगों को नहीं मिलता है। कारण सबसे बड़ा एक नंबर पॉइंट अगर मैं इसमें रखना चाहूंगा तो सबसे बड़ा अविश्वास मूल कारण है लोगों में सिद्धि ना होने का कारण। ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, टच करके जाऊंगा। कोई अगर विश्लेषण चाहता है तो अलग वीडियो बनाकर विश्लेषण भी करूंगा। अविश्वास के साथ साथ दूसरा पॉइंट में जोड़ना चाहता हूं, लोग जुमले के पीछे ज्यादा भागना पसंद करते हैं। खटाखट फटाफट झटाझट के पीछे ज्यादा भागना पसंद करते हैं। शक्ति ट्रांसफर आदि जुमले के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। यह है मूल कारण। तीसरा एवं बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, 99% लोगों का गुरु ही नहीं है। 99% लोगों को यह लगता है मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मेरा गुरु क्या मुझे ज्ञान देगा, क्या मुझे सिखा पाएगा, क्या मुझे समझा पाएगा। मैं तो ऑलरेडी किताब पढ़ पढ़ के सब समझ चुका हूं। वीडियो देख देख कर मुझे इतना ज्ञान प्राप्ति हो चुका है, मेरा गुरु मुझे और क्या ही बता पाएगा, क्या ही मंत्र सुना पाएगा। इसीलिए गुरु का कोई जरूरत नहीं है। मैं जो जानता हूं वो 100% सत्य है और वो महादेव का वाक्य है। इसीलिए महादेव के वाक्य से ही उन लोगों का जीवन भर कोई भी मंत्र तंत्र साधना सिद्धि नहीं होता है। ठीक। चौथा कारण, कोई भी मंत्र तंत्र साधना के लिए गुरु का आदेश अनुमति लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों के पास गुरु नहीं है तो आदेश अनुमति किससे लेगा। पांचवा कारण, लोग जब कोई भी टोटका करते हैं, टोना करते हैं, उसे करने के साथ साथ लोगों में इतना भी विश्वास नहीं है। जो लोग जिनका बात सुनकर ये टोना टोटका कर रहे हैं। और पांचवा कारण, लोग टोना टोटका या साधना करने के बाद सामान्य कुछ दान दक्षिणा भी नहीं करते। गुरु को, पंडित को, साधु संत को भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा नहीं देते, इस कारण से लोगों का कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। टोटका भी सफल नहीं होता है। हर टोटका करने के बाद भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देकर पंडित को, साधु संत को भोजन करवाना चाहिए। जब मैं किसी को बोलता हूं, पहले था फोन पर, अभी मेरा चेला बोलता है पंडित को भोजन करवाओ। लोग बोलते रास्ते में भिखारी को भोजन करवाने से नहीं होगा, कुत्ते को भोजन करवाने से नहीं होगा, चींटी को 10 रुपए का शक्कर खिलाने से नहीं होगा। जो बोल दिया उसके ऊपर लोग अपना दिमाग लगाते हैं। कारण कंजूसी करेगा। इसमें भी थोड़ा 50 रुपए का या 10 रुपए खर्चा में चींटी को खिला देते हैं। पार्ले जी बिस्कुट खिला देते हैं 5 रुपए का कुत्ते को, इससे हो जाएगा। मतलब उसमें भी लोग कंजूसी करेंगे। 20-25 रुपए का, 30 रुपए का खर्चा करने में लोगों का कंजूसी होगा तो क्या तंत्र साधना करेगा। तंत्र साधना के लिए उच्च कोटि तांत्रिक साधना, सावर में तंत्र साधना है और तंत्रों में अलग तंत्र साधना है। सावर मंत्र में भी बटुक भैरव महाकाली 10 महाविद्या का साधना है गोरखनाथ जी का, और अपने तंत्र परंपरा में भी भैरव, बटुक, महाकाली देवी देवता का साधना है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक पद्धति, वीराचार तांत्रिक पद्धति या कुलाचार तांत्रिक पद्धति से जाना चाहता है तो उसे विधिवत तांत्रिक अभिषेक आदि कर्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति
चाहता है नहीं, मैं इतना ज्यादा लंबा चैप्टर में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सावर विधि को अवलंबन करना चाहता हूं, तो सावर विधि में उसे सावर में गुरु गोरखनाथ जी का दीक्षा लेकर मंत्र अनुष्ठान करने के बाद गुरु के निर्देश अनुसार में सावर मंत्र तंत्र का साधना करना पड़ेगा। दो अलग अलग पंथ पथ है, दो अलग अलग भाग है, दो अलग अलग भाग से जाया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई भाग मुझे लगता नहीं है। एक तंत्र पथ में जाओ, महाविद्या का साधना, भैरवादी साधना, एक तो सावर में जाओ। बीच में कौन सा रास्ता निकलता है मुझे सचमुच पता नहीं है। किसी को कोई कुछ पता है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। ये दो मार्ग के अलावा कोई तीसरा मार्ग यदि है तो मुझे जरूर बताए तीसरा मार्ग क्या है। माता बगलामुखी का उदाहरण स्वरूप में साधना बोलता हूँ। माता बगलामुखी का साधना सावर में गुरु गोरखनाथ जी का रचना किया हुआ मंत्र है, और ओम लिंग बगलामुखी जो मंत्र है वो तांत्रिक मंत्र है, 10 महाविद्या का अंतर्गत तांत्रिक मंत्र है। इस दो मंत्र के अलावा बीच में कोई माता बगलामुखी का कोई मंत्र तंत्र साधना अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिखता है तो प्रमाण स्वरूप जरूर पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप पर एक बार शेयर करें। जो तंत्र साधना है ये इस जगह पर दिखता है, और ये सावर में भी नहीं आता है, ये तंत्र भी नहीं आता है, ये अलग सा कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। बाकी इस बगलामुखी साधना से रिलेटेड वीडियो इसमें भी है, भाई तंत्र ब्लॉग पे भी है। जो भी मार्केट में चलता है वो सीधा सीधा जुमला है, जुमले के ऊपर ना पड़े। बगलामुखी महाविद्या एक सिद्ध महाविद्या, अष्टम महाविद्या का तंत्र साधना पूजा आदि कर्म का अधिकारी वही व्यक्ति है जो व्यक्ति विधिवत अभिषेक आदि कर्म किया है, जो व्यक्ति विधिवत मंत्र पुरस्कार अनुष्ठान किया है। एक साथ 4-5 पंडित बैठकर बगलामुखी का उल्टा सीधा ऐसे मंत्र आहुति फेंकते, ऐसे उल्टा सीधा आहुति देकर मंत्र अनुष्ठान करके कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं। जब तक महाविद्या का विधिवत तांत्रिक नियम से पूजा नहीं होगा तब तक महाविद्या कभी भी काम नहीं करता है। यह शास्त्र में आगम में देवादिदेव महादेव सीधा बोल चुके हैं। तो ये जो विशेष विधि पद्धति में बताया, कोई भी तांत्रिक साधना भी सफल ना होने का कारण नहीं है। मैं जिस व्यक्ति से पूजा करवा रहा हूं वो व्यक्ति असल में उस पूजा का अधिकारी है ही नहीं, उस पूजा का व्यक्ति अधिकारी है नहीं, इसलिए मेरे द्वारा या उसके द्वारा किया गया कर्म भी असफल हो रहा है। कारण बगलामुखी पूजा का अधिकारी है ही नहीं, छिन्न मस्तिका का पूजा का करने का अधिकारी वो है ही नहीं, छिन्न मस्तिका का मंत्र पुरस्चरण कभी वो किया ही नहीं, तो कैसे अधिकारी बनेगा वो व्यक्ति। उस व्यक्ति के ऊपर गुरु का आशीर्वाद ही नहीं है, उस व्यक्ति के कान में गुरु ने कभी उस छिन्न मस्तिका का मंत्र सुना ही नहीं। वो व्यक्ति किताब पढ़ के छिन्न मस्तिका पूजा सीखा या किसी से सुनकर छिन्न मस्तिका पूजा से उसके ऊपर उसके कान में उसका गुरु का दिया हुआ बीज मंत्र ही नहीं है, उसके कान में उसके सिर के ऊपर गुरु का हाथ ही नहीं है, तो कभी भी वो मंत्र तंत्र सिद्धि उसे नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा था। सांडीपनी महर्षि सांडीपनी के आश्रम में आकर, अभी भी एमपी में है उनका आश्रम, उनका स्थान। जो लोग जानना चाहते देखना चाहते थे अभी भी एमपी में जाए, महर्षि सांडीपनी का आश्रम देखे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 प्रकार का विद्या सीखे थे। और वही 64 प्रकार का विद्या कोलिकाल में ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव सीखे थे कोलिकाल में, और लोगों को दिखाए थे, देखो 64 प्रकार का तंत्र विद्या अभी भी है, और मैं ये सीखकर तुम्हें इसका मर्मार्थ समझाने के लिए आया हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं उनका भी गुरु था, ठाकुर श्री रामकृष्ण का भी गुरु था, और भगवान श्री कृष्ण का भी गुरु था। अभी अगर कोई व्यक्ति इन सब से ऊपर अपने आप को मानता है तो स्वयं वो भगवान है। ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं। जो अपने आप को गुरु मानते हैं, जो अपने आप को देवादिदेव महादेव मानते हैं, तो मैं ऐसे महादेव को प्रणाम करना चाहता हूं जो 100 को थी तो महादेव, जो मैं महादेव हूं, मैं महादेव का व्याख्या देता हूं। कोई अगर महादेव है, कोई हनुमान है, भी बहुत सारे मार्केट में है, हनुमान है, महादेव है, माता काली है, जहां भी देखो ऐसे लोग ऐसे कर रहे हैं। अभी इंस्टाग्राम खोलो, जहां भी देखो लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसे 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 कर कूद रहा है बंदर की जैसा, किसी का पैर में ऐसे हिल रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है, किसी का ऐसे कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, जहां भी देखो ऐसा ही चल रहा है। लोगों में अंधविश्वास जितना ज्यादा फैलाया जाएगा धंधा उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डर होगा धंधा उतना ही ज्यादा होगा। कारण ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? इन लोगों को मंत्र नहीं आता है, तंत्र नहीं आता है, याददाश्त कम है इन लोगों का, क्या मंत्र तंत्र अनुष्ठान करेगा। इसलिए झूमो, इन लोगों को झूमना सिखाया गया है, सिर्फ झूमो और पब्लिक को झूमना दिखाओ, ये है कहानी, ठीक है। एक बाबा था, वीडियो में देखा था, बाबा किसी को ऐसे टच कर रहा है, सामने वाला ऐसे डांस करेगा, माने मिर्गी का दौरा लग गया उसके।
ये है कहानी। इंस्टाग्राम खोलते ही हजारों किस्म का माँ बाप आ रहा है, अजीब अजीब किस्म का मनसा देवी, ये देवी वो देवी, अजीब किस्म का भगवान आ रहा है। अभी एक तथाकथित तो भगवान, मैं कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था, जो तथाकथित तो भगवान जिनके पास भगवान हनुमान का आशीर्वाद है, सीधा भगवान हनुमान से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसे सेनापति बोलकर भगवान से बुला रहे, वो अभी मैंने ये तथाकथित इतना ज्यादा, मैंने भगवान में भी लड़ाई चलता है ना, ध्यान से समझना, भगवान में भी लड़ाई चलता है। ठीक है, हम लोग देखे हैं इंग्लिश मूवी में जीव्स के साथ काफी सारे लोगों का लड़ाई है, इसके साथ उसका लड़ाई है। तो मुझे लगता है अभी भारत वर्ष में भी तथाकथित जो मार्केट में जितना सारा भगवान निकल गया है ना, उन लोगों में बहुत बड़ा क्लेश, बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है। तो एक हनुमान जी का भक्त या हनुमान जी ही कह सकते हैं हम, मैं कह सकता हूं, तो हनुमान जी खुद बोल रहे हैं ये सब भगवान थोड़ी ना है, कभी भी भगवान किसी के शरीर में नहीं आता है। तो मैं वहां पे अगर मौजूद था तो मैं ये पूछना चाहता था, बाबा फिर आपके कान में कौन बोलता है, आपके कान में आकर कौन बोलता है? आप सेनापति के नाम से किसी आवाज लगाते हैं, और वो कौन सा सेनापति है? देव सेनापति कार्तिकेय, या देवता का कोई नया सेनापति अभी हो गया कार्तिकेय, अभी सेनापति नहीं रहे, उनकी जगह पर कोई नया सेनापति आया? आप कौन से सेनापति को आवाज लगाकर पूछते हैं सेनापति मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो? तो आपके शरीर में सेनापति आता है, तो वो कौन है? ये प्रश्न किसी को पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो आने वाले समय में देवता में युद्ध होने वाला है, गंभीर युद्ध होने वाला है। इस विषय में और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए माई तंत्र ब्लॉग पर बहुत ही जल्दी मैं एक लाइव वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी का स्वागत करूंगा। पहले से इन्फॉर्म करूंगा किस टाइम लाइव वीडियो बनाने से सब लोग उस लाइव में आ सकेंगे, ये जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। समय क्या रहेगा, जो समय में ज्यादा माने लोगों का कमेंट आएगा उसी समय के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। आज का कंटेंट को यहीं पे विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एक अद्भुत साधना, जिस साधना से बदल सकता है आपका जीवन। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज तक ये साधना इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, आज पहली बार मैं इस साधना के बारे में लोगों को बताया, और आगे इस वीडियो में, आगे उस नए वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। जो इंफॉर्मेशन मैं दिया, दिल से दिया, हृदय से दिया। अगर सुनने में थोड़ा बहुत कटु लगता है, हो सकता है कटु भाषा शब्द ऐसा ही है, कटु लग सकता है, लेकिन बाद में ये अमृत जैसा फलदायी होगा। अपना पैसा, अपना समय बर्बाद मत करो, सही जगह पर दीक्षा लो, सही मंत्र तंत्र का अनुष्ठान करो, और जो बाबा रातों रात बाबा बना है उसके पीछे भागकर शक्तिपात को लेकर, जिन जिन्नात पिशाच प्रेत यक्षिणी को लेकर सब फालतू का चक्कर मत करो। पॉडकास्ट तो बिल्कुल देखो ही मत। आगे चर्चा करूंगा माई तंत्र ब्लॉग पर। वीडियो को समाप्त करता हूं। हरिओम तत्सत।